सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी जोसेफ जॉन थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि इन्हें 1897 में प्रपोज किया था। हर वीडियो की तरह ये भी एक क्विक रिवीजन रहेगा। तो चलिए समझते हैं। आफ्टर डिस्कवरिंग द इलेक्ट्रॉन, थॉमसन प्रपोज्ड अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, ठीक है। और जैसे ही इन्हें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसके बाद उन्हें अपना एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी प्रपोज किया, ठीक है। प्रपोज्ड अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उस टाइम पे लोगों को लगता था कि जो एटम है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल मतलब कि एटम से ज्यादा छोटा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोग सोचते थे, या उस टाइम पे लगता था कि ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, और ये डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ऐसा माना जाता था। लेकिन एटम के बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया, तो ये डाल्टन्स थ्योरी गलत प्रूफ हो गई। ओके, और तो बेसिकली जो थॉमसन है, इनने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कुछ इस तरीके से बताया है। इनने बेसिकली ये बताया है कि जो एटम है ये एक प्लम पुडिंग की तरह है, या तो वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन की तरह मतलब कि ये जो पूरा पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो कैसा होता है, रेड होता है। सो दैट रेड पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। उस रेड पार्ट को हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके बीच में जो छोटे छोटे बीज एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, उनको बोला है इलेक्ट्रॉन्स। वो है नेगेटिवली चार्ज, और वही है इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में एम्बेडेड है। ओके, द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। हम ये नहीं बोल सकते कि इस हिस्से में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या इस हिस्से में कम, नहीं। अगर इस हिस्से में भी मतलब यूनिफॉर्मली है, हर जगह पूरे सरफेस एरिया में, पूरे एटम में बेसिकली यूनिफॉर्मली है, एक तरह के, बिल्कुल एक जैसे ही एक अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है रैंडमली, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, यहाँ कहीं कहीं पे भी। ओके, इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड है। अब इनकी लिमिटेशंस ये थी कि ये एटम का न्यूक्लियस नहीं बता पाए, ठीक है। इन्हें पॉजिटिव चार्ज बता दिया, इन्हें नेगेटिव चार्ज बता दिया, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं बता पाए। ये नहीं बता पाए कि न्यूक्लियस कहाँ है भाई एटम का, ठीक है, नहीं बता पाए। ओके, एंड फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम भी ये नहीं बता पाए, जो कि हम बाद में रदरफोर्ड के मॉडल में और बोर एटॉमिक मॉडल में भी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।